मालवा नगरी के महान और बुद्धिमान राजा भोज अपने न्याय और करुणा के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वान, कवि और ज्योतिषी तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां सच्चाई की जीत होती थी, चाहे सामने कोई भी हो। पहला दृश्य, रहस्यमयी व्यापारी का आगमन। एक दिन सुबह दरबार में एक अजनबी व्यापारी आया। उसके हाथ में एक कपड़े में लिपटी हुई चीज थी। उसने झुककर कहा, महाराज, मैं दूर देशों से आया हूं। मेरे पास एक सोने की मूर्ति है जो बोल सकती है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मूर्ति को देखते ही सबने देखा कि वह सचमुच सोने की थी। बारीक नक्काशी, चमकती आंखें और होठों पर मुस्कान। राजा भोज ने मुस्कराते हुए कहा, अगर यह बोल सकती है तो इसे कुछ पूछो। व्यापारी बोला, महाराज, यह मूर्ति केवल सत्य बोलने वाले के सामने बोलती है। दूसरा दृश्य, मूर्ति की परीक्षा। राजा भोज ने मंत्री, सेनापति और कवियों को बुलाया। सबने मूर्ति के सामने जाकर सत्य बोलने की कोशिश की, पर मूर्ति मौन रही। राजा भोज ने स्वयं आगे बढ़कर कहा, मैं भोज सत्य और धर्म का रक्षक हूं। यदि मेरे मन में छल हो तो यह मूर्ति मौन रहे। मूर्ति फिर भी नहीं बोली। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने फुसफुसाया, शायद यह धोखा है। किसी ने कहा, शायद राजा से भी कोई भूल हुई हो। राजा भोज चुप रहे, फिर व्यापारी की आंखों में देखा और बोले, व्यापारी, यह मूर्ति तुम्हें कहां से मिली? व्यापारी घबराया, एक साधु ने दी थी, महाराज। भोज ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य हमेशा सतह पर नहीं होता। कभी कभी उसे खोजने के लिए अंदर उतरना पड़ता है। तीसरा दृश्य, रहस्य की रात। उस रात राजा भोज ने मूर्ति को अपने निजी मंदिर में रखा और अकेले उसके सामने ध्यान लगाया। आधी रात को मूर्ति की आंखें चमक उठीं। एक मधुर स्वर सुनाई दिया, राजन, इस व्यापारी ने मुझे चुराया है। मैं प्रजाजन की भक्ति से बनी मूर्ति हूं और इसे बेचने आया है। भोज ने आंखें खोली, मूर्ति सचमुच बोल रही थी। चौथा दृश्य, न्याय की सुबह। सुबह भोज ने व्यापारी को बुलाया और बोला, तुमने कहा था मूर्ति सत्य बोलती है। आज उसने बोला। उसने बताया कि तुमने उसे चुराया है। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए स्वीकार किया, हाँ महाराज, मैंने यह मूर्ति एक मंदिर से चुराई थी। क्षमा करें। भोज बोले, चोरी का धन कभी सुख नहीं देता, लेकिन जिसने सच उजागर किया वही तुम्हें बचा भी सकता है। उन्होंने व्यापारी को दंड के बजाय सेवा का आदेश दिया। तुम्हें पूरे वर्ष उस मंदिर में काम करना होगा जहां से यह मूर्ति चुराई गई थी। व्यापारी ने रोते हुए सिर झुका दिया। अंतिम दृश्य, सीख। जब मूर्ति को वापस मंदिर में रखा गया तो उसने आखिरी बार बोला, राजन, सच्चाई को पहचानने की शक्ति ही सच्चे राजा की पहचान है। राजा भोज ने कहा, धन से बड़ी संपत्ति सत्य है और सत्य की रक्षा ही राजधर्म। सीख, मोरल। सत्य की परीक्षा शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। जो स्वयं निष्पक्ष रहता है वही दूसरों की सच्चाई पहचान सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।